अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, मेरे सामने आज एक और एडिटोरियल मौजूद है डॉन का। डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल शमूलियत। इंक्लूजन का मतलब होता है शमूलियत। अच्छा, ये जो टॉपिक है इसको जो है वो हम देखते हैं फर्दर कि इसके अंदर क्या बात की गई है। इसके अंदर से मुश्किल जो अल्फाज हैं उनकी हम मीनिंग्स देखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स निकालेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि इसमें जो है वो लिखने वाले ने क्या बात कही है। पाकिस्तान कैन बी एन ऑड प्लेस। Here, high functionaries of the state can, with a straight face, hold forth on issues such as access to the internet, while the administration implements policies that are diametrically opposed to the matters being pontificated about. अच्छा, यहाँ पर बात की जा रही है कि जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट का सिस्टम है वो काफ़ी डाउनफॉल का शिकार रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है कि अथॉरिटीज़ जो है वो सामने आती हैं और वो कह देती हैं कि जी ये फ़लाँ रीज़न की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है, और वो रीज़न इतनी कोई जामे किस्म का बात नहीं होती, तो जो है ऑडियंस उस चीज़ पर यकीन नहीं करती। तो वो कह रही है कि पाकिस्तान जो है वो डिजिटल यानी कि इंटरनेट की दुनिया के हवाले से एक ऑड जगह पर है, एक ऑड प्लेस पर है। यहाँ पे अथॉरिटीज़ स्ट्रेट फेस के साथ यानी कि बेजज़्बात चेहरे के साथ आती हैं और कोई ना कोई एक अपनी स्टांस देकर चली जाती हैं। वाइल द एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज़, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, दैट आर डायमेट्रिकली अपोज टू द मैटर्स, कि जो उस मामले से बिल्कुल अलग होती है। डायमेट्रिकली होता है जी मुकम्मल तौर पर। पॉन्टिफिकेटेड अबाउट यानी कि प्रीच, पॉन्टिफिकेट का मतलब होता है प्रीच, कि जिस मामले को आप बता रहे हैं वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। टेक फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे द ऑन गोइंग इंटरनेट स्लो डाउन, ये अभी जो इंटरनेट का स्लो डाउन चल रहा है। स्पीकिंग एट अ कॉन्फ्रेंस रिसेंटली, सेनेट चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ऑब्जर्व दैट पाकिस्तान बिलीव्स इन डिजिटल इंक्लूजन वेयर बाई टेक्नोलॉजी कैन सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। यूसुफ रजा गिलानी ने ये बात समझाने की या करने की कोशिश की है कि डिजिटल इंक्लूजन यानी कि डिजिटल दुनिया में सबका शामिल होना लोगों को एक इक्विटेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ दे सकता है। इक्विटेबल का मतलब ये होता है कि आप जिसको जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है आप उसको उतने रिसोर्सेज दे रहे हैं। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो कायम रहने वाली होती है, जो बाकी रहने वाली होती है। ये देखें, सस्टेनेबल का मतलब होता है मुस्तहकम, इक्विटेबल होता है मुनसिफाना, ठीक है। कैटलिस्ट कहते हैं जी वो चीज़ जो आपके रिएक्शन को तेज़ कर दे। अब मिसाल के तौर पे अगर आप अपने मुल्क में डिजिटल रेवोल्यूशन ले आते हैं ना, तो उससे आपकी जो तरक्की है उसमें वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगी, यानी आपकी जो कामयाबी है उसको जो है पल लग जाएंगे। और आपका मुल्क ज़ाहिर है कि देखिए ना, इंटरनेट एक्सेस होगी तो लोग अपने लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तलाश कर सकेंगे जिससे वो काम कर सकें, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें। He claimed that 50% of the population in the region lacked internet access, which was hindering true progress and development. उनके मुताबिक 50% अवाम के पास जो है वो इंटरनेट की कमी है, जिसकी वजह से वो पीछे रह रहे हैं। हाइंडरिंग होता है जी रुकावट, ये देखें, हाइंडरिंग का मतलब होता है रुकावट, कि जिससे उनको रुकावट का सामना करना पड़ रहा है अपनी तरक्की में और अपनी डेवलपमेंट में। देर आर दीज आर वाइज वर्ड्स अटर्ड बाय द सेनेट चेयरमैन। ये वाइज यानी कि अक्लमंदाना अल्फाज हैं जो कि अटर किए गए हैं, बोले गए हैं सेनेट चेयरमैन के से। बट डिड ही स्टॉप टू रिफ्लेक्ट ऑन द फैक्ट दैट it is the government that has of recent been trying to its best to champion digital exclusion in Pakistan। लेकिन क्या उन्होंने ये रिफ्लेक्ट करना, ये सोचना बंद कर दिया है? गवर्नमेंट जो है ये तो पाकिस्तान को डिजिटल एक्सक्लूजन की तरफ लेकर जा रही है। एक्सक्लूजन कहते हैं जी जब आप किसी चीज़ को निकाल देते हैं, इंक्लूजन कहते हैं जब आप किसी चीज़ को शामिल कर देते हैं। ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये ऑपोजिट मीनिंग रखते हैं। Activists and common citizens have for weeks been raising their voices against the throttling of the internet by the state, supposedly to control the flow of information। एक्टिविस्ट कहते हैं जी जो ये लोग हैं जो तहरीक में होते हैं, और आम जो शहरी हैं वो हफ्तों से अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। थ्रॉटलिंग यानी कि पाबंदी, कि ये जो स्टेट ने इंटरनेट के ऊपर ये थ्रॉटल किया हुआ है, उसको काबू किया हुआ है।
कि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है उसको देखा जाए, उसको मापा जाए, इसके ऊपर वो आवाज़ें उठा रहे हैं। मिस्टर गिलानी स्पोक ऑफ द फैक्ट दैट पाकिस्तान इज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल फ्रीलांस इकॉनमी। मिस्टर गिलानी ने ये कहा है कि फ्रीलांस की जो इकॉनमी है उसमें पाकिस्तान एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, फ्रीलांस में यानी कि अपनी जो सर्विसेज हैं वो यूथ या जो भी जिस भी एज ग्रुप के लोग हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द ग्लोब, ठीक है, सारी दुनिया को। तो पाकिस्तान जो है उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। Yet the reality is that the slowdown has been negatively affecting online businesses and freelancers in the country. लेकिन हकीकत ये है कि ये जो इंटरनेट का स्लो डाउन होना है ये बड़ा बुरा असर कर रहा है, नेगेटिव असर कर रहा है उन बिजनेसेस और फ्रीलांसर्स की ग्रोथ पे जो डिपेंड ही इसके ऊपर कर रहे हैं। At a time when Pakistan needs every dollar it can get to shore up its fragile economy. अच्छा, एट अ टाइम व्हेन पाकिस्तान नीड्स एवरी डॉलर, इस वक्त जब पाकिस्तान को अपना हर डॉलर बचाने की ज़रूरत है, इट कैन श्योर अप, ताकि वो मजबूत कर सके इट्स फ्रेजाइल इकॉनमी, अपनी नाजुक मीशत को। यानी कि पाकिस्तान को तो एक एक डॉलर की ज़रूरत है कि वो अपनी इकॉनमी को मजबूत कर सके। द स्टेट पॉलिसीज आर ड्राइविंग अवे बोथ इन्वेस्टर्स एंड अवर ब्राइटेस्ट माइंड्स। तो स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टर हैं और जो हमारे ब्राइट माइंड लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। अब देखें, इस बात को समझें। इसमें उन्होंने 3 बातें की हैं। एक तो ये हो गया कि हमें हर डॉलर की ज़रूरत है। यहाँ इस बात की तरफ इशारा है, जो फ्रीलांसर्स या ऑनलाइन कम्युनिटी है, जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, जब वो काम करते हैं तो उनको जो है वो पेमेंट आती है और डॉलर्स की ज़रूरत में आती है। उससे आपके मुल्क की मईशत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि जितना डॉलर आपके मुल्क में ज़्यादा आता है उतना आपका यानी कि जो मामलात है वो सीधे होते हैं, इकॉनमी मजबूत होती है। दूसरी उन्होंने ये बात की है कि ये जो पॉलिसीज़ स्टेट बना रहा है उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे मुल्क में नहीं आ रहे। इन्वेस्टर्स होते हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, पैसे लेकर आते हैं, आपके मुल्क में कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई ऐसा सेटअप लगाते हैं कि आपके जो लोग हैं उनको जो है ना वो यानी कि जॉब्स मिलती हैं, ठीक है, और यानी कि आपके मुल्क की मईशत स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल जो है ना वो बांग्लादेश की है। अब वो कहते हैं कि इससे इन्वेस्टर्स जो हैं आपके उन पे असर पड़ रहा है, और दूसरा ब्राइट माइंड लोग, यानी कि जाहिर है कि जो लोग अच्छा माइंड रखते हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, उन्हें यहाँ पे अपना मुस्तकबिल ही नज़र नहीं आ रहा। When asked, state functionaries have come up with a variety of confused excuses. जब स्टेट से पूछा जाए कि क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कंफ्यूज किस्म के एक्सक्यूजेस, बहाने जो हैं वो दे देते हैं। द ओवर यूज ऑफ VPN इज रिस्पॉन्सिबल, देर आर प्रॉब्लम्स इन द सबमरीन केबल्स, अपग्रेड इन द वेब मैनेजमेंट सिस्टम्स हैव स्लोड डाउन द इंटरनेट। अब जब इंटरनेट के बारे में उनसे सवाल किया जाए तो वो कहते हैं जी VPN का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, इस वजह से इंटरनेट स्लो डाउन हो रहा है। भाई VPN का इस्तेमाल एट द फर्स्ट प्लेस वो कर क्यों रहे हैं? वो कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इंटरनेट स्लो है, ठीक है। फिर वो कहते हैं जी कभी ये सबमरीन जो है ना उसकी केबल ख़राब हो गई है, ठीक है जी, कभी कह देते हैं कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम ही ख़राब हो गया है। राइट्स groups such as Amnesty International have called for transparency in the use of surveillance technology in cyberspace, warning against unnecessary and disproportionate measures. अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना ये एक अदारा है, इन्होंने कहा है कि जी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, यानी कि शफाफियत होनी चाहिए आपके ये टेक्नोलॉजी के मामलात में। सर्विलियंस, निगरानी, साइबर स्पेस कहते हैं जी ये जो ऑनलाइन की दुनिया होती है इसको कहते हैं, ठीक है। और डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है गैर तनासुब, यानी कि आपको जो है ना इसको अच्छी तरह से निगरानी के अंदर रखना चाहिए। If the state is serious about digital inclusion and wants to attract the best tech talent to the country, then an internet free of firewalls is essential. अब यहाँ पे वो बात को सम अप करें, ये जो आपका आखिरी जुमला होता है इसको आप कंक्लूडिंग सेंटेंस बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि देखें, अगर आप वाकई चाहते हैं ना कि डिजिटल इंक्लूजन हो, तो फिर ये जो फायर वॉल्स हैं, ये आग की दीवारें यानी कि रुकावटें जो हैं इंटरनेट की दुनिया में, इनको आपको ख़त्म करना होगा, इनको अबूर करना होगा, ताकि आपका मुल्क जो है वो तरक्की कर सके, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें जो बात है वो समझ आ गई होगी। अगर ऐसा है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इट्स सदका जारिया, और इससे ये होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी, बिकॉज माई चैनल विल बी ग्रोइंग और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, तो ऑब्वियसली आई विल गिव माई बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।